हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल में हम लोग बेसिक सी सारी जानकारी क्लियर कर चुके हैं, जो हम लोग क्लास 7-8 के अप्रॉक्स 6-7-8 में जो था कि ट्रायंगल किस टाइप से होते हैं, ट्रायंगल्स क्या होता है, वो सभी चीजें डिस्कस कर। आज हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो हम लोग क्लास 9th का सिलेबस है। ठीक है ना। आपका सिलेबस देखिए यहाँ पे जो शुरू होता है वो यही है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कि आपको देखिए यहाँ पे कोई भी दो ट्रायंगल दे रखे होंगे, उनको कॉन्ग्रुएंस किस तरीके से होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल कोई भी है, उन ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। आपका देखिए सिलेबस यही है। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग पिछले क्लासेस के बारे में 6-7-8 में बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो थी ट्रायंगल के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। ट्रायंगल, ट्रायंगल तो अभी हम लोग जान ही चुके हैं कि एक ऐसा, ठीक है ना, फिगर जिसमें 3 साइडेड होती है, ठीक है ना, और वो क्लोज होता है, वो एक पॉलीगन। ठीक है ना। एक ऐसा पॉलीगन जो 3 साइडेड पॉलीगन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल दे रखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखो दे रखे हैं, ये आपके पास एक एबीसी ट्रायंगल हो गया एंड सिमिलर आपके पास एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। ठीक है ना। अब बात होती है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, बिल्कुल कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब इसका आप देखिए कोई भी साइड मेजर करें। और अब बात करते हैं कैसे पता चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हो गया, इस फिगर को अगर इसके हम ओवरलैप कराएं, इसको अगर हम इसके ऊपर रखें, ठीक है ना, जैसे आपके पास यही देखिए यहाँ पे जैसे मेरे हैंड्स हैं, मान लेते हैं हम इस एक ट्रायंगल, ये आपका ये ट्रायंगल, अगर देखिए इसको हम इससे ओवरलैप कराएंगे तो ये आपका देखिए एक जो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये वाला जी, ये देखिए पूरा छिप गया है। ठीक है ना। और अगर ऐसे इस तरीके से बात करें इस वाले की, तो इसने देखिए इस वाले को छुपा दिया। ये ट्रायंगल ना होके, देखिए हमारे पास कोई ट्रायंगुलर शेप अभी है नहीं एग्जांपल में, तो हम बात एग्जांपल, जैसे एक आपके पास ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर नहीं लेते हैं आप, शेप ले लीजिए, कोई आपके पास ये शेप है और ये शेप है, इसी को हम लोग ट्रायंगल में एज्यूम कर लेंगे। अगर आपके पास ये शेप है और इसको अगर इससे आप ओवरलैप कराएंगे, तो देखिए एक जो है वो दूसरे को बिल्कुल आपका छिपा दे, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। तो वो जो फिगर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं। देखिए ये आपके यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे हमने देखिए कल डिस्कस किया था, ये देखिए ये जो फिगर है बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस। इसकी अगर बात करें तो लेंथ, ब्रीथ, हाइट और वेट, हर चीज से ये आपके बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब एक जैसे हैं। हाइट की बात करोगे, दोनों की हाइट सेम है, वेट सेम होगा, ठीक है, लेंथ सेम है, ब्रीथ सेम है, तो ये जो दोनों फिगर हैं ये कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पे ट्रायंगल में अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, उसको आप लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग कैसे पता करेंगे, कि कैसे जानेंगे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपके क्या होता है, आपके पास कोई भी 3 पेयर होते हैं, वो कौन कौन से पेयर होते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी अगर आपके पास 3 करस्पॉन्डिंग पेयर्स होते हैं, वो अगर आपको इक्वल मिल जाए, ठीक है, देखिए अब बात होती है करस्पॉन्डिंग की। 3 करस्पॉन्डिंग, अगर आपके पास कोई भी 3 करस्पॉन्डिंग पेयर है, वो अगर आपको इक्वल हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना, जैसे कि आपके पास देखिए हमने कोई एक साइड ली है एबी, जो आपके पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, और ऐसे ही आपके पास पी आर दे रखी है, ये भी 5 है। ठीक है ना। दूसरे पास आपके पास कोई एक एसी साइड है जो आपके पास दे रखी है 4। ठीक है ना। तो ये साइड हमने आपको ले ली 4। ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास कोई 3 साइड है, ये साइड है, ये 3 यहाँ पे। अब ये देखिए इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, और देखिए 3 करस्पॉन्डिंग पेयर है, पेयर 3 बन रहे हैं। एक देखिए जो है आपकी, अब बात होती है करस्पॉन्डिंग की। जैसे अगर हम बात करें कि हमने ये एबीसी ट्रायंगल लिया और ये पीक्यूआर ट्रायंगल लिया, अगर इसको हम इस तरीके से अगर ओवरलैप करा दें ऐसे ही, कि ये वाली जो साइड है वो इसके ओवरलैप करा दें, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये ट्रायंगल आपका एबीसी है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है ना। तो ये साइड 4 है, लेकिन अगर हम पी क्यू आर वाला इसी के ऐसे ओवरलैप कराएं, तो यहाँ पे देखिए पी जो है इस तरीके से आएगा, ये साइड 4 है, पी क्यू की 4 है। ठीक है ना। तो ये 4 होगा। ठीक है ना। इस तरीके से ये आपकी एग्जैक्टली 3 है, तो ये आपकी 3 होगी। ठीक है ना।
तो ये वाली जो साइड होगी वो यहाँ पे देखिए ये आपकी वहां से यहाँ पे 4 दे रखी, ठीक है ना, यहाँ पे 4 दे रखी है और यहाँ पे आपकी 5 बनेगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है ये देखिए इस फिगर से ओवरलैप नहीं करा पा रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे बात करो तो ये 5 हो गया, ये इधर 4 होगी, ये आपकी 3 होगी, ये देखिए पूरा ओवरलैप नहीं करा पा रहा है। लेकिन अगर हम साइड को उसी के करस्पॉन्डिंग ओवरलैप कराएं, देखिए ये ए बी है और ए बी इक्वल जो है वो पी आर के है, तो ए बी ये है, ये ट्रायंगल आपका ए बी सी हो गया अगर, ठीक है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी जो है वो पी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या हो गया, अब ये देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नहीं लेके, जैसे यहाँ पे ए बी था वो यहाँ पे पी क्यू, ये आपके देखिए यहाँ पे जो हमने ले लिया पी क्यू, ठीक है ना, और ये आपका आर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये देखिए आपको क्या हो रहा है कि ये इसको ओवरलैप नहीं करा पा रहा है। लेकिन इसी तरीके से जैसे ये एबीसी आपका ट्रायंगल और ये पी क्यू आर है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पी ए बी जो साइड है ये आपकी देखिए 5 और पी आर के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम पी आर वाली साइड को डिफाइन करें। देखिए यहाँ पे ये थोड़ी साइड से बना रहे हैं कि आपको दिखे, ठीक है ना, क्या अलग, लेकिन है उसके ऊपर लेपी। तो ये देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर होंगी, बिल्कुल भी एग्जैक्ट इक्वल होंगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये जो पी क्यू पी आर हो गई, उसके बाद ये पी क्यू जो है वो आपकी किसके एसी के इक्वल है, ये देखिए यहाँ पे पी आर हो गई, ठीक है ना। पी क्यू जो है वो आपके किसके एसी के इक्वल है, तो यहाँ पे जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, पी क्यू बनेगी, ठीक है ना। वैसे आपकी देखिए बीसी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, तो ये जो बीसी होगी वो आपकी क्यू आर के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये 3 होगी, ये 5। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल जो है इसको बिल्कुल ओवरलैप करा देगा क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। आप इसके जैसे समझ लो साइड ये इसके इक्वल है तो ये बिल्कुल ओवरलैप करेगी इसको, ये समझ ली बिल्कुल एक के ऊपर एक, कोई भी बड़ी कोई भी छोटी नहीं हुई। तो ये फिगर बिल्कुल, तो यहाँ पे इसलिए बताया कि करस्पॉन्डिंग पेयर। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई भी 3 पेयर लेने हैं। आप देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं कोई भी जो पेयर होते हैं उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं बनते, करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल नहीं बनते हैं और किसी किसी में कॉन्ग्रुएंसी बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या ली, सारी साइडें ली हैं, तो इसको साइड साइड को क्या बोलेंगे, एस एस एस, ठीक है ना। कुछ देखिए यहाँ पे तो आपके पास पेयर जो होंगे वो बहुत सारे बनेंगे, तीनों साइड हो सकती हैं, तीनों एंगल हो सकते हैं, 2 साइडें एक एंगल हो सकती है, एक एंगल 2 साइडें हो सकती हैं, ठीक है ना, 2 एंगल एक साइड हो सकती है, तो ऐसे बहुत। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, 3 पेयर्स लेने हैं। कौन कौन से पेयर जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी बनाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे उसके बारे में कौन कौन से होते हैं कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंस आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से हमने बताया। करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, किसके पार्ट में करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं। अब इसी बात में यहाँ चलते हुए हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि ये चीजें यहाँ पे सिमिलर। अब बात होती है कॉन्ग्रुएंस, जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, ये जो ट्रायंगल है वो आपका कॉन्ग्रुएंस है। तो कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंस होती है तो कॉन्ग्रुएंस के ये आपके पास साइन होता है, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी हम लोग जब लगाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी करनी होती, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगाएंगे। एबीसी जो ट्रायंगल है वो आपके देखिए किस तरीके से। अब यहाँ पे ट्रायंगल लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे ए बी सी लिख सकते हैं, बहुत सारे का मतलब। अब जैसे ए सी बी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी बी ए। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे तरीके, लेकिन हम लोगों को अगर कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है तो उसी हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है जिसके साइड से वो करस्पॉन्ड, जिस अकॉर्डिंग वो पेयर्स इक्वल है। जैसे ये ए बी है वो आपके पी आर के इक्वल है, तो ए बी देखिए आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इधर जो ट्रायंगल होगा वो पी आर होगा, पी आर क्यू होगा। देखिए आप देखिए यहाँ पे आप सारे पेयर बना सकते हैं। ए बी जो है वो आपकी पी आर के इक्वल है, तो ए बी देखिए आपकी पी आर के इक्वल है, ठीक है ना, ए बी है जो पी आर के इक्वल है। उसके बाद ए सी का मतलब हो गया फर्स्ट और सेकंड, ए सी जो है आपके फर्स्ट और सेकंड पी क्यू के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए सी जो है वो पी क्यू के इक्वल है। उसके बाद बी सी का मतलब हो गया ये सेकंड, तो बी सी जो है वो आपके किसके है, आर क्यू के इक्वल है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी लिखी जाती है ट्रायंगल्स के रूप में, इससे आपको ये पता होता है कि ये कौन से चीज किसके इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको लिखते टाइम आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से लिखेंगे, ठीक है ना, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल है एबीसी को अभी हमने देखिए लिख के दिखाया था कि ए सी बी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ए और ठीक है ना सी बी ए लिख सकते हैं,
उसके बाद सी ए बी लिख सकते हैं। ये सारे सारे ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब जैसे पी क्यू आर है, इसको हम लोग पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग आर पी क्यू भी लिख सकते हैं। ये ट्रायंगल का बस सिंबल लगा दीजिए, ये ट्रायंगल। तो यहाँ पे लेकिन आपको लिखना वही पेयर है जिस पेयर के साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हैं, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्ग्रुएंस लिखा है तो आप इससे बताएंगे कि कौन सी साइड किसके बराबर होगी। तो एंगल अब यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको डिफाइन करनी है अच्छी। अब हम लोग बात करते हैं क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के, ठीक है ना। अब बात होती है क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया का मतलब हमने को बताया आपका 3 पेयर होने चाहिए, ठीक है ना। अब 3 पेयर्स की बात करें तो आपके 3 पेयर कुछ भी हो सकते हैं। कौन कौन से पेयर जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी बनाते हैं और कौन कौन से पेयर जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइटेरिया के बारे में। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो आपका होता है साइड एंगल साइड। मतलब क्या हो गया कि कोई भी आपके पास 2 ट्रायंगल दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपके पास कोई भी 2 ट्रायंगल डिफाइन है, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये ए है, ये बी सी, ये ट्रायंगल हो गया। ऐसे ही आपके पास पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया। साइड एंगल साइड का मतलब एक एंगल, एक ट्रायंगल की एक साइड ए बी दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के इक्वल है, ठीक है ना। पहले ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है। पहले ट्रायंगल की साइड दूसरी वाली, ठीक है ना, दूसरे ट्रायंगल के साइड के इक्वल है, ठीक है ना। और इसका देखिए, इसको लिखने का तरीका ये हो गया कि एस ए एस, मतलब 2 साइड है एक एंगल है। 2 साइड एक एंगल को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 साइड एक एंगल लिखने हैं, ठीक है ना। तो 2 साइड है और एक एंगल हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि आपको 2 साइडें लेनी है, एक एंगल लेनी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, आपकी सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ऐसे ऐसे होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 साइडें हैं वो एंगल जो होना चाहिए वो उनसे जो मतलब, ठीक है ना, वो जो साइडों से ही एंगल मिलके बनना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से ये यहाँ पे देखिए, एंगल बिटवीन देम, दोनों साइडों के बीच में एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम कोई और साइड ले लेते हैं, जैसे इसी में बात करते हैं एस एस ए की। एस एस ए का मतलब क्या हो गया कि ये ट्रायंगल आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। दूसरा जो ट्रायंगल हो गया वो आपका क्या दे रखा है, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दे रखे हैं। अब आप बात करते हैं, देखिए एस ए एस। अब यहाँ पे देखिए एस 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 मतलब क्या होगा, पहली ट्रायंगल की पहली साइड, दूसरी ट्रायंगल की दूसरी साइड, और ये एंगल आप देखिए यहाँ पे, अगर ये वाला एंगल इसको कर लेते हैं तो ये जो होते हैं ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। आप ये चीज विशेष ध्यान रखेंगे कि एंगल जो होना चाहिए वो दोनों साइड से मिलके जो एंगल बनता है, कॉमन एंगल, दोनों साइडों में जो कॉमन एंगल है वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे हो गया, ये आपकी हो गई, ठीक है ना। और इससे जो अदर देखिए 2 साइडों एक एंगल से ये बनेंगे, ये आपके कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड पेयर की। सेकेंड जो पेयर होता है वो आपका होता है 2 एंगल एक साइड, ए एस ए, ठीक है ना। ए एस ए होता है और यहां से आपके पास देखिए ये कोई, इसका मतलब ये, ठीक है ना। इससे हम लोग ये बना सकते हैं और आपके पास क्या बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है ना। अगर कोई भी 2 एंगल हैं, यहां पे देखिए क्या होती है, एनी 2 एंगल, ठीक है ना। कोई भी 2 एंगल है उससे मिलने वाली साइड हो जाए या फिर 2 एंगल अलग से साइड हो जाए, कोई भी साइड हो जाए 2 एंगल, ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी आपके बनाते हैं, ठीक है ना। आप ये तो एक यहाँ पे देखिए आपके इतने सारे केसेस हो गए, थर्ड ये हो गया, ठीक है ना। ये एंगल्स अब हम लोग बात कर सके, यहाँ पे देखिए ये केस, कोई भी 2 एंगल, ठीक है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं अब इसी में, कोई भी 2 एंगल, एक एंगल ये हो गया, एक आपका एंगल ये हो गया, ये साइड हो गई, ठीक है ना, और ये एंगल हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंसी बनेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये एंगल हो गया और आपका ये एंगल हो गया और साइड जो आपकी दे रखी है वो ये हो गई, तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी होगी। इसका मतलब हो गया कि कोई भी 2 एंगल और एक साइड करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। करस्पॉन्डिंग वर्ड हमने पहले ही बता चुका है।
करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी हो गई और ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। अगली वाली जो कॉन्ग्रुएंसी होती है देखिए यहाँ पे आप लोग कितनी, उसके बाद होती है आपकी तीनों साइडें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको क्या बचा है, तीनों साइडें हो गई, एक साइड हो गई, ठीक है ना, दो साइडें हो गई, ये रही दो साइड, एक साइड और तीन साइड। एंगल देखिए एक एंगल हो गया, दो एंगल हो गए, अब बचा तीन एंगल। तो कोई भी तीन एंगल वाली जो अगर आप ढूंढ लेते हैं किसी में, वो आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमको ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये हमने बनाया एक ABC, जिसमें सारे के सारे एंगल जो है वो बराबर हैं, तो 60 60 60 के होंगे, ठीक है ना। एक ऐसा ही हमने दूसरा ट्रायंगल बनाया जो बड़ा है आपका, ये A और ये B और ये C, इसमें भी एंगल 60 60 के होंगे। तो ये आपको दिख रहा है ये कॉन्ग्रुएंट्स है, नहीं है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है, ये इसका छोटा है, ये सिमिलर कहलाते हैं। हम लोग बात करेंगे, हम लोग हाई स्कूल में आपका चैप्टर सिमिलर के बारे में, ये जो चैप्टर, ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है। तो ट्रिपल ए जो होती है वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है और ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। एक जो बचती है लास्ट, वो होती है आपकी RHS। RHS का मतलब होता है, देखिए राइट एंगल, ठीक है ना, आर का मतलब राइट एंगल हो गया, एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, ठीक है ना, और जो हो गई एक आपकी हो गई साइड, ठीक है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। आरएचएस कब लगेगी कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल दे रखे, यहाँ पे देखिए ये क्राइटेरिया हमने लिखे हुए हैं अलग अलग, और ये जो है वो अलग अलग लिखे कि कौन से जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आते हैं। हमने कि आपको तीन पेयर ढूंढने हैं, आप तीन साइडें ढूंढ पा रहे हो, तीन एंगल दे रखे हो, सारे ये बनेंगे। अब कौन कौन से नहीं होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी में आते हैं वो बात करते हैं। अब देखिए आरएचएस का मतलब क्या हो गया, कोई आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है ना, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक 90 डिग्री आपकी ये साइड हो गई, 90 डिग्री ये साइड हो गई, और आपकी देखिए हाइपोटेनस इक्वल है, ये हाइपोटेनस। अब यहाँ पे साइड का मतलब क्या हो गया, अगर आप ये साइड इसके इक्वल ले लेते हैं तो भी कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से कोई आपके पास दूसरा दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेनस के इक्वल है, और ये वाली अगर साइड इसके इक्वल कर दी तो ये भी आपके ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस होगा और ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये देखिए इतने क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंस करने के। अब इसी कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं कि किस तरीके से करते हैं। देखिए आपको समझ में आया कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल किस तरीके से हम लोग होते हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या, ऐसे ट्रायंगल जो देखने में एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल होते हैं एक जैसे। अब हम लोग उनको देख के तो बता नहीं सकते, कोई आपके पास दो फिगर हैं, आपको बोल दिया ये आप कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, आप उसको मेजर करेंगे ना, थोड़ी कुछ ना कुछ तो एनालाइज करेंगे ना, हाइट नापेंगे, वेट नापेंगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, हाइट वेट लेंथ ब्रीथ हाइट कुछ ना कुछ मेजर करेंगे, तो वही ट्रायंगल में है। ट्रायंगल में अगर आपको पता करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, तो ये चीजें आपको कॉन्ग्रुएंसी मदद करती है। अगर ऐसा कहीं मिल जाता है दो ट्रायंगल जिसमें एक साइड दूसरे वाले साइड के बराबर होती है, एक एंगल दूसरे वाले एंगल के बराबर हो जाता है, एक साइड दूसरे वाले साइड के बराबर होती है, इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं। और ये जो अगर कहीं पे ऐसा मिल जाता है तो ये आपके कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, ठीक है ना। अगर कोई भी तीनों एंगल है तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, दो साइड और एक एंगल है, दो साइड एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंसी। देखिए साइड एंगल कैसा है, दोनों साइडों से मिलने वाला एंगल होना चाहिए तो कॉन्ग्रुएंस होगा, इसके अलावा कोई केस है वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। वीडियो ये अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए हमने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, बड़ी सिंपल तरीके से। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।